नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों के बीच में पुनः एक नई जानकारी। आलू को पाला से कैसे बचाएं अथवा आलू को झुलसा रोग से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल में आइए, आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, कई फसलें ऐसी हैं जिनको पाला की काफ़ी समस्या बनी रहती है। उसमें आलू, मटर, टमाटर, मिर्चा आदि ऐसी फसलें हैं जिनको कि तेज़ ठंड से पाले की वजह से काफ़ी नुकसान सहना पड़ जाता है। किसान भाइयों, इसलिए इन फसलों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आवें हम पाला के बारे में किसान भाई समझें। कई बार किसान भाई जो है पाला और आलू के पछेती झुलसा में कन्फ्यूजन रहता है। वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि दोनों दोनों तरह की समस्याओं को किसान भाई अक्सर जो है पाला के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन किसान भाई, पाला और आलू का झुलसा रोग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि पौधे छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है। किसान भाई, इस जीव द्रव्य में 80% भाग पानी होता है और हम ये जानते हैं जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो अपना आयतन बढ़ाता है। किसान भाई, जब हमारे आसपास 4 या 5 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है, तब हमारे पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, उसका पानी जम करके ठोस रूप में हो जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। उस दौरान उसका आयतन बढ़ता है, तो पौधे की कोशिकाएँ फट जाती हैं और पौधा धीरे-धीरे मुरझाना, सूखना शुरू कर देता है। यही क्रिया जो है किसान भाई पाला कहलाती है, जिसको हम लोग जो है पाला कहते हैं। यदि इस तरह से कोशिकाएँ फट करके मर रही हैं, तो वो पाले का असर है। किंतु वहीं दूसरी तरफ किसान भाई, झुलसा से भी हमारे पौधे में इस तरह की क्षति देखने को मिलती है। लेकिन हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में पाला है कि झुलसा है। तो पाला जब हमारा आसमान बिल्कुल साफ होता है, दिन का मौसम बिल्कुल साफ हो, रात उस समय जो है काफ़ी ठंडी होती है, तो साफ मौसम में पाले का असर पड़ता है। लेकिन जब तापमान काफ़ी नीचा हो, कोहरा हो, अ, बदरी सा हो, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तापमान अमूमन 5-6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उस दशा में आलू में एक फफूंद जनित रोग होता है, जिसको आलू का झुलसा, पछेती झुलसा रोग कहते हैं। तो इस तरह से हम किसान भाई पहचान सकते हैं कि यदि साफ मौसम है तो पाले का असर पड़ सकता है और तापमान बिल्कुल नीचे है और उस समय वातावरण में 85-90% आर्द्रता है, मौसम बदली का है, कुहासा घेरे रहता है, धूप कम निकलती है। तो इस ह्यूमिड टाइम में, आर्द्र समय में आपको जो है पछेती झुलसा का आक्रमण फसलों में देखने को मिलेगा, आलू के किसान भाई। तो आए हम पाला और इन दोनों से साथ-साथ बचने के उपाय को समझें किसान भाई। तो आलू से पाला से बचाने के लिए किसान भाई, आम तौर पे आप लोग सब जानते हैं कि नियमित अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाई, ये ध्यान रखें, सिंचाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी और पौधे का तापमान मेंटेन रहे। सुबह की हुई सिंचाई उसमें कोई बहुत लाभ नहीं करती है, इसलिए शाम को ही सिंचाई करनी चाहिए, नमी बनी रहे। रात में खेत के चारों तरफ धुआँ करने का भी काफ़ी लोग सुझाव देते हैं। तो किसान भाई, इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेत में उत्तर और पूरब दिशा में ही धुआँ करें, जो कि इस समय इससे लाभ ये होगा कि इस समय जो है हवाएँ पूर्वी या तो उत्तर दिशा से ही चलती है। तो ये धुआँ भी हमको लेट रात में करना चाहिए, अमूमन 10 बजे के बाद, जो कि संभव नहीं है। और ये धुआँ जब लेट रात में होता है तो जो पाला पड़ते हैं उसको ये एक परत बना लेता है पौधों के ऊपर, और इससे हमारे फसल को नुकसान होने से बच जाता है। किसान भाई, कई बार हमको कम क्षेत्र में हमारा फसल लगी हुई है, तो उसमें हम जो है पुआल वगैरह से फसल को ढक देते हैं। खैर, ये सब क्रियाएँ हैं जिसमें से कुछ संभव है, कुछ संभव नहीं हो पाता है। लेकिन किसान भाई, 1-2 उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपका फसल बिल्कुल पाले और पछेती झुलसा से अवश्य बच सकता है। इसमें आपको किसान भाई करना है कि 2 से ढाई ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोल बना करके, यदि आप ये सल्फर हमारा डब्ल्यूडीजी हो, या तो वेटेबल पाउडर हो, डब्ल्यूपी 80 डब्ल्यूपी हो, तो इस अ, 2 से ढाई ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, या तो 40 ग्राम एक 15 लीटर की टंकी में घोल बना के छिड़काव करेंगे, तो हम जो तो पौधे के अंदर जो है पाला से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। क्योंकि सल्फर एक फफूंदनाशी भी होता है और सल्फर एक जो है आवश्यक पोषक तत्व भी है। तो ये हमारे फसलों को फफूंद जनित बीमारियों से भी बचा लेता है। साथ ही साथ किसान भाई जो है, ये हमारे फसल को जो है स्टेमिना पैदा करता है, थोड़ा तासीर में गर्म होता है, तो पाला से भी हमारी फसल को बचाता है। तो इसलिए जब हमें आशंका हो कि हमारे आसपास का वातावरण अब ठंडा होते जा रहा है,
मौसम विभाग से हमको फोरकास्टिंग होती है, पहले से सूचना मिलती है कि अब पाला गिरने की संभावना है, तो किसान भाई इस काम को कर सकते हैं। और किसान भाई यदि उनकी पत्तियाँ जो है फाइटोप्थेरा से पछेती झुलसा से हो रही है, तो कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% WP का जो मिश्रित रसायन बाजार में मिलता है, उसकी 1.7 किलोग्राम मात्रा को जो है आप 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस छिड़काव को किसान भाई 3 हफ्ते बाद पुनः दोहराएं, तभी हम जो है पछेती झुलसा से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इस तरह से क्रियाओं को करके सल्फर के प्रयोग से आप जो है पाला और आलू की पछेती झुलसा से बच सकते हैं। कई बार किसान भाई ये भी देख रहे होंगे कि आलू की पत्तियों के झुलसने के साथ साथ कई जगहों पे पौधों की पत्तियां जो है सिकुड़ रही हैं, जैसे गुरचा जैसा प्रतीत हो रहा है। तो किसान भाई ये भी जान लें कि इस दौरान पे आपके खेत में जो है वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। इस वायरस को जो है एक तरह का माहू और थ्रिप्स उसको फैलाते हैं। इसके लिए किसान भाई जो है आप जो इमिडाक्लोपरिड 70 WG के साथ में मैनकोजेब 75 WP को मिला लें। इमिडाक्लोपरिड 90 ग्राम ले लें और 2 kg जो है मैनकोजेब लेकर के 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि किसान भाई ये दवा नहीं मिलती है तो आप जो है डाईमेथोएट 30 EC का डाईमेथोएट 500 से 600 ml लेकर के 2 kg मैनकोजेब 75 WP के साथ मिलाकर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे, तो आपको किसान भाई इस झुलसा और जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, गुरचा खा रही हैं, उस गुरची दोनों को कंट्रोल करेगा। यदि ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है किसान भाई, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।